दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मिकी माउस का कार्टून ना देखा हो। और देखो मेरे ख्याल से जिस मिकी माउस के कार्टून को आपने देखा होगा वो ये वाला होगा। अब देखो उस वक्त का ये बेहद ही फेमस कार्टून था और तो और ये स्कूल जाने से जस्ट पहले आया करता था। लेकिन दोस्तों मिकी माउस हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। पहले के वक्त में इस कार्टून को हाथ से बनाया जाता था और ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाया जाता था। अब देखो ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि वॉल्ट डिज्नी द्वारा बनाया गया मिकी माउस का कार्टून तुरंत ही फेमस हो गया और केवल अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया के हर कंट्रीज में दिखाया जाने लगा। अब इन्हीं कंट्रीज में से एक था जापान। वॉल्ट डिज्नी ने पहले ही दूसरे कंट्रीज में अपने कार्टून्स को चलाकर पैसे कमा लिए थे, इसीलिए उन्होंने बहुत कम प्राइस में जापान में मिकी माउस को रन किया। अब जापान के क्रिएटर्स इस कार्टून से बहुत इंस्पायर हुए थे और उन्होंने अपने खुद के एनिमेटेड कार्टून्स बनाने का फैसला किया। अब शुरुआत में तो उनके ये कार्टून्स इतने अच्छे नहीं चले, लेकिन आज करीबन 100 साल बाद देखिए जापान अपने खुद के यूनिक एनिमेटेड कंटेंट के लिए दुनिया भर में फेमस हो गया है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि एनिमेटर्स ने वक्त के साथ अपने कार्टून्स को नया रूप दिया है। अब देखो हर जनरेशन के लोगों के फेवरेट कार्टून्स अलग होते हैं। इस तरह का एवोल्यूशन हर एक फील्ड में जरूरी होता है। अब देखो कोई भी आदमी 100 सालों तक एक ही तरह की चीज नहीं देख सकता, वो इवेंचुअली बोर हो ही जाएगा। अब आप भी बचपन में जिन कार्टून्स को देखकर बड़े हुए हैं वो आज के समय में पूरी तरह से बदल गए हैं। दोस्तों आज मैं ऐसे ही कुछ कार्टून्स की बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 1 छोटा भीम। दोस्तों छोटा भीम ने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जिसे छोटा भीम पसंद नहीं आया हो। अब दोस्तों छोटा भीम को राजीव चिलाका ने बनाया था जो कि ग्रीन गोल्ड एनिमेशन स्टूडियोज के फाउंडर और सीईओ है। राजीव अपना खुद का ओरिजिनल कार्टून बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बड़ी कंपनीज के लिए वो काम करके सारा क्रेडिट उन्हें दे दे। अब साल 2001 में उन्होंने ग्रीन गोल्ड एनिमेशन एस्टैब्लिश किया। शुरुआत में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि कोई भी चैनल इंडियन एनिमेशन कंटेंट को चांस नहीं देना चाहता था। अब ज्यादातर इंडियन कंटेंट माइथोलॉजिकल ही हुआ करते थे। ग्रीन गोल्ड एनिमेशन स्टूडियोज ने कुछ बहुत ही फेमस कार्टून्स जैसे कि विक्रम बेताल और कृष्णा को एनिमेट किया था। इसीलिए पोगो टीवी ने उन्हें छोटा भीम को एयर करने का मौका दिया। छोटा भीम को साल 2003 में ही बना लिया गया था, लेकिन फाइनली साल 2008 में उसे पोगो टीवी पर दिखाने का चांस दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। छोटा भीम इंस्टेंटली हिट हो गया। उसका एनिमेशन स्टाइल, कलर्स, कैरेक्टर्स, स्टोरी हर चीज बच्चों को पसंद आने लगी। साल 2011 तक छोटा भीम के 200 से भी ज्यादा एपिसोड्स एयर हो गए थे और 5 मूवीज भी रिलीज हो चुकी थी। छोटा भीम और कृष्णा तो स्पेशली हद से ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब देखो कई हद तक लोगों को छोटा भीम का एनिमेशन बेहद पसंद आ रहा था। छोटा भीम मूवीज में क्रिएटर्स बहुत बार एनिमेशन को थोड़ा बहुत चेंज कर देते थे, लेकिन वो चेंज बहुत ही मिनिमल हुआ करते थे और अक्सर मूवी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते थे। लेकिन साल 2014 से 2015 के बाद छोटा भीम में मेजर चेंजेस लाना शुरू किया गया। अब जहां पहले छोटा भीम का कलर कोड बेहद लाइट हुआ करता था उसे थोड़ा सा डार्क बना दिया गया और उसके बाद तो और ज्यादा चेंजेस आने लगे। अब देखो छोटा भीम को कहीं ना कहीं जापानीज एनिमे की तरह एनिमेट किया जाने लगा। अब उनकी आंखों को देखकर आप भी इसे पहचान सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2021 के बाद छोटा भीम के 3D मूवीज भी आने लगे जो शायद हम में से किसी ने भी नहीं देखे होंगे। आज के समय में जिस तरह का छोटा भीम पोगो पर आता है ना, वो पहले की तरह नहीं रहा। अब मैं जानता हूँ कि आपको भी इसका करंट एनिमेशन पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आजकल के बच्चे यही देखकर बड़े हो रहे हैं और उन्हें ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। नंबर 2 डोरेमोन। दोस्तों साल 1973 में ऑफिशियली डोरेमोन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले डोरेमोन केवल मांगा के रूप में ही जापान में फेमस था। अब जब पहली बार डोरेमोन को एनिमेटेड कंटेंट में बदलने का प्लान किया गया तो उसे सेम टू सेम मांगा से उठाकर एनिमेट किया गया, जो कि एक बहुत ही बुरा आइडिया था। इसके एनिमेशन में बहुत गड़बड़ थी। डोरेमोन इंसानों से भी ज्यादा बड़ा था और भयानक दिख रहा था और किसी भी बच्चे को ये पसंद नहीं आ रहा था। अब उस वक्त में दिखाए जाने वाले कैरेक्टर्स और स्टोरी भी बहुत अजीब हुआ करती थी। लेकिन डोरेमोन का गोल्डन फेज शुरू हुआ साल 1980s और 1990s के बीच में। इसका एनिमेशन हद से ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया। और तो और मैं आपको बता दूं कि जिस डोरेमोन को आप देखते हुए बड़े हुए हैं ना, वो इसी एरा का डोरेमोन था। साल 1985 में डोरेमोन की मूवी नोबिता's स्टार वॉर रिलीज हुई थी, जो कि आगे जाकर बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुई। अब देखो दोस्तों, मुझे याद है कि मैंने इस मूवी को 10 से भी ज्यादा बार डिज्नी चैनल पर देखा था। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
साल 2005 तक डोरेमोन का एनिमेशन और ज्यादा कलरफुल कर दिया गया। टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे दी और ऐसा लगने लगा जैसे अब हम डोरेमोन को 1080p की क्वालिटी में देख रहे हैं। अब मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी की बात करूं तो डोरेमोन नोबिता एंड स्टील ट्रूप्स आज भी मुझे बेहद पसंद है। इसका एनिमेशन स्टाइल, हिंदी डबिंग, एक्शन सीन्स, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट था। अब दोस्तों आज डोरेमोन ने 3D वर्ल्ड में भी कदम रख लिया है, लेकिन पुराने वक्त के डोरेमोन कार्टून्स हमेशा एवरग्रीन ही रहेंगे। नंबर 3, पोकेमॉन। दोस्तों पोकेमॉन भी हमारी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून रहा है और 1997 में इसके डेब्यूट से ही इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत बार चेंज किया गया है। अब दोस्तों पोकेमॉन के कुछ लेटेस्ट सीरीज जैसे कि द सन एंड द मून के डिजाइन चेंजेस से फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी को अगर स्ट्रॉन्ग रहना है ना तो उसे टाइम के साथ साथ इवॉल्व करना ही पड़ता है यार। अब देखो पोकेमॉन का एनिमेशन स्टाइल पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा डायनामिक हो गया है। शुरुआत में कैरेक्टर्स की आंखों पर इतना फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि उनकी अपर बॉडी को ज्यादा अच्छे से एनिमेट किया जाता था। अब देखो ये सही भी है क्योंकि ज्यादातर चीजें अपर बॉडी से ही हुआ करती थी, लेकिन एक चीज है जिस वजह से पोकेमॉन फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब उनका कहना है कि द सन एंड द मून में कैरेक्टर के डिजाइन को बहुत ही बचकाना बना दिया गया था और XYZ सीरीज में यही कैरेक्टर्स बहुत ही डायनामिकली एनिमेट किए गए थे। अब देखो ओरिजिनल सीरीज में मिस्टी, ऐश और ब्रॉक के फेसेस को अच्छी डिटेलिंग दी गई है, उनके इमोशंस को बिना डायलॉग पढ़े भी समझा जा सकता है, लेकिन सन एंड द मून ने हर चीज को बहुत सिंपल बना दिया। कैरेक्टर्स के फेसेस को तो छोड़िए, उन्होंने जो कपड़े पहने हैं ना वो भी बिल्कुल सिंपल दिखाई देते हैं। पोकेमॉन को इतना सिंपल डिजाइन देने का मतलब ये था कि एनिमेटर्स उन कैरेक्टर्स के जरिए ज्यादा फनी इमोशंस शेयर कर सकते थे। अब आपने भी देखा होगा कि एनीमे में किसी भी फनी सीन्स को क्रिएट करने के लिए कैरेक्टर के फेस को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है, लेकिन ये करके कहीं ना कहीं पोकेमॉन ने अपने सोल को खो दिया। आज पोकेमॉन के नए रिलीज सीरीज पहले की तरह फेमस नहीं रहे हैं। नंबर 4, बेन 10। दोस्तों बेन 10 एक ऐसा कार्टून है जिसके एनिमेशन को इवॉल्व होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इस बात को सब मानेंगे कि बेन 10 ओरिजिनल सीरीज का एनिमेशन हर मामले में टॉप पर आता है। अब दोस्तों बेन 10 एक कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए उसके चलने के लिए भी बहुत ही यूनिक और हाई क्लास एनिमेशन की जरूरत थी। अब मुझे ये बात माननी पड़ेगी कि इस मामले में मैन ऑफ एक्शन ने सिक्सर मारा था। ओरिजिनल बेन 10 ने तो जैसे एक्शन कार्टून के जॉनरा को ही बदल डाला था। एलियंस का डिजाइन, बैकग्राउंड, एक्शन सीन्स, हर चीज टॉप क्लास की हुआ करती थी। अब देखो अक्सर आपने कुछ ऐसे कार्टून्स देखे होंगे जिन्हें देखते ही लगता है कि इसे हम आगे नहीं देख सकते, लेकिन बेन 10 को देखते ही ऐसा लग रहा था कि काश ये कार्टून कभी भी खत्म ना हो। ओरिजिनल सीरीज ने कुल 4 सीजन्स रिलीज किए थे जिसके एनिमेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। इसके बाद बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन रिलीज हुई। ओरिजिनल सीरीज की तरह इसके एनिमेशन स्टाइल की भी बहुत तारीफ की गई। इन दोनों सीरीज का डिजाइन ओरिजिनल सीरीज से कंप्लीटली अलग था, लेकिन इसके बाद भी बेन 10 क्रिएटर्स फिर से सिक्सर लगाने में कामयाब हो गए और इसके बाद रिलीज हुआ बेन 10 ओमनीवर्स। अब दोस्तों इस सीरीज को रिलीज करने से पहले क्रिएटर्स ने एक बार फिर सोचा कि क्यों ना पूरे कार्टून को दोबारा से नया लुक दिया जाए, लेकिन यहाँ पे वो क्लीन बोल्ड हो गए। नया एनिमेशन स्टाइल बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया। सबका कहना था कि बेन 10 बहुत ज्यादा कलरफुल हो गया है और असल में उसका डार्क टेक्सचर ही उसकी खासियत थी। फैंस को ये भी पसंद नहीं आया था कि बेन की हाइट अचानक छोटी कैसे हो गई, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बेन 10 ओमनीवर्स को हद से ज्यादा हेट मिला था। अब कहीं ना कहीं नए जनरेशन को इसका एनिमेशन जरूर पसंद आया होगा। अब देखो असली प्रॉब्लम तो तब से आई थी जब बेन 10 के रीबूट कार्टून को रिलीज किया गया। अब मैं नहीं जानता कि नए जनरेशन को ये कार्टून पसंद आया था या नहीं, लेकिन एक बात पक्के तौर से कह सकता हूँ कि जो लोग बेन 10 के ओरिजिनल सीरीज को देखते हुए बड़े हुए थे ना, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी फ्रेंचाइजी को लंबे समय तक टिके रहना है ना, तो उसका इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन कार्टून्स का नया एनिमेशन स्टाइल आपको पसंद आया है या नहीं आया। वैसे दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।